ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वप्तान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओके, हरे कृष्णा। तो हम रीड कर रहे हैं ओके हरे कृष्णा खुशी। हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 3 जिसका नाम है कर्म योगा, और हम वर्स नंबर 32 आज रीड करेंगे। तो ओवरव्यू नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हर उसमें देती हूँ, बट ये हम अभी क्या चल रहा है मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ कि शॉर्ट में अभी हमने भगवान फर्स्ट 9 वर्सेस में भगवान ने अर्जुन कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है, मैं कर्म करूं या फिर मैं संन्यास लूं। तो भगवान ने उसे निष्काम कर्म योगा के बारे में बताया। फिर उसके बाद 10 से लेकर 16 वर्सेस में भगवान ने एक स्टेप नीचे लिया कि जो उस लेवल पे नहीं है निष्काम कर्म योगा करने के लेवल पे, वो फिर कर्म कांड से स्टार्ट करे, और कर्म कांड से स्टार्ट करे, देवी देवताओं को प्रसन्न करे, और धीरे धीरे फिर वो लोग कर्म योगा के लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन 17 to 35। तो फिर अर्जुन ने बोला कि एक मिनट, हाँ, एक बार आप वो लाइन भी एक एक बोल दोगे क्या, कि निष्काम कर्मयोग में सेंटर वो रख के करना है और कर्म कांड में देव दे दिया, तो वो फिर ज्यादा याद रहेगा सबको। ओके, तो निष्काम कर्म योगा, निष्काम कर्म का मतलब है जब हम जो भी कर्म करते हैं हम रिज़ल्ट से डिटैच नहीं होते हैं, बिकॉज़ जो रिज़ल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसके हम सोल फैक्टर नहीं हैं। अभी 3rd चैप्टर में हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे जिस पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है। 18 चैप्टर में हम 5 फैक्टर्स पढ़ेंगे जिस पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है। तो जब हम रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम सोल फैक्टर नहीं है, इसलिए जब कोई ज्ञान में रहकर कर्म करता है और कि उसको अगर रिज़ल्ट से अटैच होऊंगा तो मेरे को कर्म का बंधन लगेगा, तो ऐसे जब वो निष्काम भाव से करता है तो उसे निष्काम कर्म योगा कहते हैं। एक्चुअली पहले कृष्ण ने 2nd चैप्टर में अपने डायरेक्ट वो रेफरेंस नहीं दी। भगवान ने बोला कि हायर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहकर डिटैच होके रिज़ल्ट से अपने कर्म करो। लेकिन यहाँ पे फिर हमने जब 30 वर्स पढ़ा था तो अब भगवान ने डायरेक्टली बोल दिया मय सर्वाणी कर्माणी, यानी कि जो भी कर रहे हो सब कुछ मेरे को ऑफ़र करते हुए करो, और ना अपने आप को ओनर समझो ना प्रोप्राइटर समझो। और जब सब हम भगवान के लिए करेंगे तो वो क्या हो जाता है, भक्ति हो जाती है। तो निष्काम कर्म योगा बेसिकली क्या है, जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं और कोई भी कर्म करते हैं तो फिर हम उस कर्म के रिज़ल्ट से फिर अटैच नहीं होते, बिकॉज़ वो हम भगवान को सेंटर में रख के भगवान को रिज़ल्ट ऑफ़र करते हुए करते हैं। इसलिए निष्काम कर्म योगा करने का फ़ायदा क्या है,
मैंने एक बारी पहले भी बताया था कि कोई भी कर्म करने के दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, पहली एक आउटर कॉन्सिक्वेंस, एक इनर कॉन्सिक्वेंस। तो आउटर कॉन्सिक्वेंस क्या है, मैं कुछ भी कर्म कर रही हूँ तो जो अच्छा किया तो अच्छा मेरे को रिज़ल्ट फेस करना पड़ेगा, बुरा किया तो बुरा रिज़ल्ट मुझे सफ़र करना पड़ेगा। और इनर कॉन्सिक्वेंस क्या, ये तो आउटर हो गया, ये सबको पता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इनर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड में वो एक इम्प्रेशन, एक छाप उस कर्म की रह जाती है। फिर हम आगे, फिर उससे हमारी क्या है प्रवृत्ति, हमारी टेंडेंसीज फर्दर बनती हैं। और वही टेंडेंसीज हमें बार बार उकसाती है, प्रोवोक करती है कि हम कर्म करें, हम सिंफुल कर्म करें। तो इसलिए तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस रिज़ल्ट तो मिल रहा है, और साथ साथ हमारी वो उसकी प्रवृत्ति, हमारी टेंडेंसीज उस कर्म की बनती जाती हैं, जो उससे क्या है कि फिर हमें बार बार वही वैसा हमारे माइंड के पैटर्न बन जाते हैं, बार बार हम वैसे ही कर्म आगे करते जाते हैं और कर्मा साइकिल में फंसते जाते हैं। तो जब हम भगवान को सेंटर में रखते हुए कर्म करते हैं, उसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो रिज़ल्ट अच्छा बुरा भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हमें उसकी चिंता नहीं है कि अच्छा होगा बुरा होगा, उसका हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो ये इम्प्रेशन है, जब हम कृष्ण के लिए करेंगे तो वो उससे क्या होगा कि ये इम्प्रेशंस ही नहीं बनेंगे, अगर इम्प्रेशन बनेंगे तो स्पिरिचुअल इम्प्रेशंस बनेंगे। और अभी हमें क्या चाहिए, हमें स्पिरिचुअल इम्प्रेशंस चाहिए, बिकॉज़ हम इतने लाइफ टाइम से इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हमने बहुत सारे ये मटेरियल इम्प्रेशंस हमने कलेक्ट कर रखे हैं। अभी इसके बाद वाला वर्ड्स एक्चुअली इसी के ऊपर ही है। तो बहुत सारे मटेरियल इम्प्रेशंस हैं जिसकी वजह से हम बार बार वही, हमारे कर्मा के पैटर्न होते हैं, हमारी वही प्रवृत्तियाँ होती हैं, बार बार हम चाहते हुए भी वो नई चीज़ें करते, बिकॉज हमारा नेचर वैसा बन जाता है, फिर हमारा बिहेवियर, फिर फर्दर हमारे एक्शन, हम वही एंटेंगल होते जाते हैं, बाउंड होते जाते हैं। तो जब भगवान को सेंटर में रखेंगे तो ना उसका हमें रिज़ल्ट लेना पड़ेगा, ना ही हमें वो कर्मों के इम्प्रेशंस भी नहीं रहेंगे, बिकॉज़ फिर वो सारे स्पिरिचुअल होंगे और उससे हम फर्दर कर्मा नहीं बनाएंगे, तो हम कर्मा की साइकिल से फ्री हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा है निष्काम कर्म योगा करने का। तो फिर 17 से 35 में मैं ओवरव्यू दे रही थी। 17 से 35 में अर्जुन का ये क्वेश्चन हो सकता था, भगवान ने अर्जुन ने बोला कि मुझे ना तो ये देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, तो फिर मैं क्यों कर्म करूं। तो फिर भगवान ने उसे आंसर दिया कि निष्काम कर्म करो, एज योर ड्यूटी टू सेट एन एग्ज़ाम्पल। दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए आप अपने ड्यूटीज़ करो निष्काम भाव से। फिर भगवान ने उसे बताया कि अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऑलरेडी ज्ञान के लेवल पे हो, तुम ज्ञानी हो, फिर भगवान ने क्वालिफ़िकेशन बताई कि जो ऑलरेडी ज्ञानी है वो आत्मतृप्त हैं, आत्मा रतिर हैं, आत्मा संतुष्ट हैं, तो वो इंटरनली हैप्पी हैं, वो इंटरनली सेटिस्फाइड है, वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर भी ऐसे जो आत्मज्ञानी होते, फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्म करते हैं, वो भगवान को सेंटर में रखते हुए निष्काम भाव से करते हैं। फिर भगवान ने जनक महाराज का एग्ज़ाम्पल दिया, अपना एग्ज़ाम्पल दिया, और उसके बाद फिर 25 से लेकर 29 तक भगवान ने फिर कंपेयर किया कि जो कर्मकांडी हैं और निष्काम कर्म योगी हैं वो कैसे कर्म कर रहे हैं। कर्मकांडी रिज़ल्ट से अटैच होके कर रहे हैं, निष्काम कर्म योगी है वो भगवान को सेंटर में रखते हुए कर रहे हैं। तो फिर 30th वर्ष में भगवान ने पूरा गियर चेंज कर दिया। अभी तक भगवान निष्काम कर्म योगा बोल रहे थे, तो 30th वर्ष में भगवान ने बोला कि मैं सर्वानी कर्मानी, कि अब भक्ति के बारे में बात करने लगे कि सारे कर्मों को मेरे पे ऑफ़र करो। अब यहाँ पे डायरेक्टली भगवान ने बोल दिया कि सब कर्मों को मेरे पे ऑफ़र करो, और बिना किसी ओनरशिप के, बिना किसी कंट्रोलिंग टेंडेंसी के, सब कृष्ण। एक सेकंड मम्मी, म्यूट कर लो मम्मी, आवाज़ आ रही है आपकी। आई थिंक किसी की आ रही थी। हरे कृष्ण माता जी, आपको मैं म्यूट कर देती हूँ, आई थिंक आपकी आवाज़ आ रही थी। ओके,
मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो फिर 30th वर्स में भगवान ने भक्ति के बारे में बताया कि कैसे। मैं एक बार ये वर्स पढ़ती हूँ। 30th वर्स है, देयरफॉर ओ अर्जुना सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. तो यहाँ पे भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं कि सब कर्मों को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मुझे सरेंडर करो, मुझे ऑफ़र करते हुए करो, और ज्ञान में रहकर और बिना एक्सपेक्ट किए कुछ। फिर 31 में भगवान ने बताया था कि जो ऐसे अपनी ड्यूटीज़ करते हैं भगवान के अकॉर्डिंग, और बिना किसी एनवी के, बिना किसी ईर्ष्या के, और पूरी श्रद्धा से, दे बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शन, फिर वो इस कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। तो 30th वर्स में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ओके कैसे सब कुछ भगवान को ऑफ़र करे। तो 31 में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर कोई, बिकॉज भगवान को परफेक्शन ही चाहिए, भगवान को इंटेंशन चाहिए। अगर हमारी इंटेंशन है भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की, और हम, भगवान ने 2 चीज़ें बताई है, बिना ईर्ष्या के और पूरी श्रद्धा के साथ, अगर हम ये 2 चीज़ों के साथ अपने कर्म कर रहे हैं भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, तो हम ये कर्मा के बंधन से हम फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई मान लो इतनी परफेक्टली नहीं कर पा रहा, लेकिन स्टिल उसके अंदर इतनी श्रद्धा है कि भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी मेरा लेवल उतना नहीं है, लेकिन वो अपनी सिंसियरली पूरी कोशिश कर रहा है। तो यज्ञ, अगर कोई ऐसे सिंसियरली अपनी कोशिश कर रहा है, और भले ही वो परफेक्ट नहीं भी है, तो भी वो क्वालिफाई है भक्ति के लिए। तो 31 में ये बताया कि क्या फ़ायदा है जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम भगवान को सेंटर में रखते हुए अपने कर्म कर रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, हम इस कर्मा के बंधन से फ्री हो जाएंगे। अब 32 में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसा नहीं करते तो फिर उनका क्या होता है। तो हम आज का वर्स फिर स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई किसी पॉइंट पे क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ये त्वे तद्भया सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्व ज्ञाना विमूढां स्तान् विद्धि नाष्टान चेतसा। डिसाइड करना है किसी को? ओके हाँ, मैं करती हूँ माता जी। ये मेरे ना इतना जोर से टीवी चल रहा है, कुछ हो ही नहीं हो रहा है। ये तब एतत् अभ्यासुयन्त नानो तिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञाना विमूढां स्तान् विधि नास्तान् अचेतसे। थैंक यू। तेरे को करना है? ओके, इसको भी करना है। हाँ, ये त्वे तद अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञाना विमूढां स्तान् विद्धि नाष्टान चेतसा। ओके, ठीक है। तो अब हम एक बार इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ये त्वे, यानी कि दोज पीपल एतत् अभ्यासूयन्तो, तो कौन, जो ईर्ष्या करते हैं मेरे से, दोज हु आर एनवियस ऑफ मी, नानु तुष्टयन्ति मे मतम, तो जो ईर्ष्या करते हैं फिर वो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको वो क्या है, सर्व ज्ञाना विमूढ़ाम स्थान, यानी कि सर्व ज्ञान विमूढ़ाम स्थान, यानी कि वो समस्त ज्ञान से रहित हैं, और वो मूर्ख हैं,
और क्या होगा उनको, नाष्टान अचेतसा, यानी कि नाष्टान अचेतसा का मतलब है कि उनके जितने भी उनकी जो चेतना है वो भ्रमित हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। और हिंदी में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, माता जी किसके बारे में बोल रहे हो, किसको ये सब होगा? जो भगवान के, मैं ये एक बार 32 का वो एक बार हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते हैं, समस्त ज्ञान से रहित हैं, दिग्भ्रमित हैं तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ पे भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या करने का मतलब कि वो भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस है, जो शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस दी गई है, वो उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनकी बात हो रही है। 32 में उनकी बात हो रही है। 31 जो लास्ट वीक हमने पढ़ा था, उसमें जो लोग भगवान अपने जो भी कर्तव्य हैं भगवान की इंस्ट्रक्शन के अनुसार पालन कर रहे हैं और बिना ईर्ष्या के और श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान बोल रहे थे कि वो सारे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। या क्या नहीं कर, साउंड आ रही है दादा। अब यहाँ पे भगवान वहाँ पे बताया था कि जो फॉलो कर रहे हैं फिर वो तो कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे कर्मा साइकिल से। अब यहाँ पे उनके बारे में बात हो रही है कि जो फॉलो नहीं कर रहे हैं भगवान के उपदेश। भगवान के उपदेश का मतलब कि भगवान के उपदेश क्या है, भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं, जो भी शास्त्रों में दिया गया है, बिकॉज शास्त्र कहाँ से आए, स्वयं भगवान कृष्ण से आए, और भगवान का मतलब यहाँ पे भगवान कृष्ण है। तो अब यहाँ पे उनकी बात हो रही है, तो इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन रीड करती हूँ। बट दोज हु आउट ऑफ एनवी disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled. अभी ज्वाइन तो किया आई थिंक। हरे कृष्णा नविता। हरे कृष्णा नेहा। हम वर्स नंबर चैप्टर 3 वर्स नंबर 32 रीड कर रहे हैं आज। हाँ जी, मैंने आज आपका वो 31 भी सुना। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो मैं ट्रांसलेशन एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. तो अब इसका परपट स्टार्ट करते हैं। परपट तो यहाँ पे भगवान थोड़े से ऐसा लग रहा है कि हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो हैवी वर्ड्स कई बार भगवान इसलिए यूज़ करते हैं कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। जैसे कई बार बड़े होते हैं और हम कई बार जो छोटे होते हैं उनकी बातें नहीं मानते, तो कई बार वो बोलते हैं ना कि अगर देखो हमारी बात नहीं मानोगे ना तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका बुरा चाहते हैं या कर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है वो समझाना चाह रहे हैं उनको कि जो हम बोल रहे हैं, हम एक्सपीरियंस है, इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही भगवान भी यहाँ पर सबके वेल विशर हैं। 5th चैप्टर में भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, आई एम वेल विशर ऑफ एवरीवन। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ये थोड़ा सा हैवी वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसकी इन वर्ड्स की जो भगवान बोल रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस को समझें। परपट द फ्लॉ ऑफ नॉट बीइंग कृष्णा कॉन्शियस इज क्लियरली स्टेटेड हेयर इन, कि जो अभी हमने देखा कि जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण भक्ति में नहीं है, फिर ईर्ष्यावश, बिकॉज भगवान लिख रहे हैं आउट ऑफ एनवी, ईर्ष्या के कारण जो भगवान को नहीं मानते। फिर यहाँ पे उन्हीं के बारे में बता रखा है कि वो समस्त ज्ञान से रहित हैं और मूर्ख हैं, और जो भी वो कर रहे हैं एक्चुअली वो उनके जो भी एफ़र्ट्स हैं वो कभी परफेक्शन की तरफ नहीं पहुंचेंगे, कभी वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। As there is punishment for disobedience to the order of supreme executive head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of the supreme personality of Godhead. तो यहाँ पे बोल रहे हैं, और फिर जैसे कई बार लोग बोलते भी हैं कि हम लोग नहीं मानते भगवत गीता को, हम लोग भगवान में नहीं मानते,
तो ठीक है, ओके, अगर वो नहीं भी बिलीव कर रहे हैं तो इसमें लॉस किसी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड रुक जाएगा, लाइफ वर्ल्ड अपने आप कंटिन्यू होगा, लोग अपनी लाइफ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लॉस किसका है? जो नहीं मान रहे हैं, एक्चुअली में लॉस उनका है। जैसे कि अगर हम नो पार्किंग लिखा हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है, और नो पार्किंग एरिया में कोई कहे कि भाई हम नहीं मानते, और फिर अपनी नो पार्किंग एरिया में कार खड़ी कर दी, तो फिर नुकसान किसका? दुनिया का नुकसान नहीं हो रहा, दुनिया तो चल रही है, अपना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जिसने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दिया, फिर उसकी गाड़ी टो होके वो ले जाएंगे उठा के, फिर उसी कोई प्रॉब्लम होगी, जब वो वापस आएगा तो फिर गाड़ी वहाँ पे होगी नहीं। तो जब गवर्नमेंट के लॉज़ को हम इतना सीरियसली फॉलो करते हैं, तो फिर भगवान के लॉज़ को क्यों नहीं? तो इसलिए जैसे गवर्नमेंट के लॉज़ हमें डिसिप्लिन होना सिखा रहे हैं, वैसे ही जो भगवान के लॉ हैं, अगर उनकी भी डिसओबीडियंस, अगर कोई उनको नहीं मानता, तो फिर उसकी भी अपनी कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, मैं ना कुछ बताना चाहती हूँ। यस यस श्योर। तो नेहा, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे पार्कर में, तो वो लोग स्पिरिचुअलिटी में है ही नहीं, मतलब उनको मंदिर जाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो मीन्स मतलब मुझे थोड़ा सा ये वियर्ड लगता है कि तुम लड़की हो के तुम्हें तुम ये सब से दूर भागते हो। तो अब इसका क्या निकाले? मतलब वो लोग लास्ट लाइफ में उन्होंने कुछ पायस एक्टिविटी नहीं की होगी कि एक्चुअली भक्ति जो है, हाँ, मतलब भक्ति से वो बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम में पढ़ा था कि भक्ति भक्ति से आती है। लेकिन जब हम कुछ सुकृतियाँ करते हैं, तो जैसे किसी डिवोटी की हमने हेल्प कर दी, या फिर जाने अनजाने में हमने कुछ अच्छा कर दिया किसी भक्त के लिए, भगवान की सेवा कर दी अनजाने में, तो उससे क्या होता है, हमें सुकृतियाँ मिलती हैं। तो उन सुकृतियों के कारण हम थोड़ी बहुत भक्ति कर पाते हैं, और साथ में अपनी भी फिर चॉइस होती है। बिकॉज़ मोस्टली लोग जब आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, तो इग्नोरेंस के कारण उसी में ही फिर रहना पसंद करते हैं, उसी में ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर वो बिकॉज कई बार होता है ना कि लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल होती है, फिर लोगों को लगता है क्या ज़रूरत है भगवान की। तो थोड़ा काफ़ी फैक्टर्स हैं, तो ये सब भी हो सकता है, ये सब भी है एक्चुअली में। मतलब मोस्टली सब आईटी में ही है, सो मुझे लगता है मतलब अपने प्रोफेशन में और अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, तो इसके लिए उनको तो फिर वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक्चुअली में किसी और का नहीं है। बिकॉज जो ये भगवत गीता हमें दे रखी है, अगर हम उसको, ये एक तरह से मैनुअल है भगवत गीता। तो जैसे एक कोई भी चीज़ आती है, मान लो माइक्रोवेव आया, फर्स्ट टाइम आया, किसी को पता ही नहीं क्या करना है, तो अगर हम उस माइक्रोवेव में लोहा, जनरली स्टील की प्लेट्स नहीं रखते हैं, फॉइल पेपर नहीं रखते। अगर किसी को नहीं पता कैसे चलाना, क्या बटन है, उसने स्टील के अंदर कुछ रख दिया, तो माइक्रोवेव शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे ही जो ये भगवत गीता है, वो हमारे लिए, हमें भगवान ने दी है एक लाइफ मैनुअल की तरह, कि बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड का एक सर्टन नेचर है। अब उस मटेरियल वर्ल्ड में भी हम कैसे अपनी, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना होनी चाहिए कि जिससे हम उस मटेरियल वर्ल्ड में सिचुएशंस जो आ रही हैं, हम उसको हैंडल कर सके, उसको डील कर सके। तो हमें ये भगवत गीता हमें बता रही है कि कहाँ पे हैप्पीनेस, कहाँ पे हम सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड कैसे फील करें। बिकॉज लोगों को अल्टीमेटली हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो वो इधर उधर जाते हैं। तो बट फिर लेकिन उनको टेम्परेरी ज़रूर मिलता है, लेकिन उससे परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। और फिर जब लाइफ की सिचुएशंस आती हैं, तो फिर बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, या तो एक्सट्रीम हैप्पी हो जाएंगे, या फिर एक्सट्रीम में जाके वो डिप्रेशन हो जाएगा। तो जब हम भगवत गीता और भगवान की इंस्ट्रक्शंस जब सुनते हैं, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस को इक्विप करती है, हमारे हार्ट को ट्रांसफॉर्म करती है। अदरवाइज़ हम अपने जनरली जो भक्ति में भी नहीं है, या फिर भक्ति में भी है, तो जनरली क्या होता है कि लोअर नेचर से हम एक्ट करते हैं, अपना लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, हम इन सब चीज़ों से एक्ट करते हैं, और फिर उससे क्या होता है, हम अभी आगे फंसते जाते हैं। तो अभी मैंने यही इनको जब
सेशन स्टार्ट हुआ था कि निष्काम कर्म योगा कैसे है, मैंने बताया था कि उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस है कि एक तो हमें फ़ायदा क्या है कि एक तो हमें वो कर्म नहीं फेस करना पड़ा, दूसरे वो इम्प्रेशंस भी हमारे फर्दर नहीं बन रहे हैं। बिकॉज़ अभी क्या है कि मटेरियली हम लोग बहुत ज़्यादा इस वर्ल्ड में एब्जॉर्ब हैं, तो हमारे सारे माइंड के इम्प्रेशंस क्या है, सारे मटेरियल इम्प्रेशंस हैं। राधा नो, सारे मटेरियल इम्प्रेशंस हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मटेरियल इम्प्रेशंस वो हमारी टेंडेंसीज बना देते हैं, और वो फर्दर फिर हम वही चीज़ें, उन्हीं में ही हमारा इंटरेस्ट होता है, उन्हीं में हमारा माइंड जाता है, और उनसे ऊपर फिर हमारा माइंड सोचना नहीं चाहता। तो जब हम भक्ति में या भक्तों के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे क्या होते हैं, स्पिरिचुअल इंप्रेशंस, फर्दर कर्मा बंद हो जाते हैं। तो फिर वो लोग अपनी साइकिल में ही घूमे जा रहे हैं। तो एक ना एक लाइफ टाइम में जाकर जब उनको लगेगा कि बस अब हो गया, तो फिर उनको लगेगा कि ठीक है, अब हमें इससे ऊपर सोचना है। नहीं, बट ये लास्ट लाइफ से कुछ कनेक्टेड नहीं होता यस यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे जो भी है, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मैंने भी पढ़ा है तो उसके हिसाब से ये लगता है कि जो दरिद्रता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा दुख है। ठीक है, तो अब जो माता जी ने बोला कि पिछले जन्म में कुछ ऐसी पायस एक्टिविटी की नहीं की, क्या नहीं, जरूर की होगी, तभी वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा घर है, सब कुछ अच्छा है उनका पास। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ जरूर, पुण्य हाँ कर्म किए मतलब कुछ होंगे। वो जो भी है, हाँ तो कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही, तभी वो इस लेवल पे है। हाँ, अब भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि वो एक अपनी चॉइस भी है, स्वतंत्रता है उसकी। तो ब्राह्मण के परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण, वो पंडित ही बनेगा, ब्राह्मण ही बनेगा, वो गलत काम भी कर सकता है। करेक्ट, तो इसका सबसे बड़ा हाँ जी बट बताइए। ये ऐसे दुनिया में कितनी अनसर्टेनिटी है, मतलब इतना देखते रहते हैं हम क्या क्या होता रहता है, बट फिर भी ये Actually मतलब देख के वहाँ भी ज़्यादा लोग दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर ये भी देखा जाए तो प्रभुपाद जी के खुद के बच्चे उतने बड़े डिवोटी नहीं जितने प्रभुपाद जी थे, है ना, तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। और ऊपर से अभी जो मैं नेक्स्ट वर्स में अभी वही बताने लगी हूँ कि जो माया है, माया की दो पोटेंसीज हैं। ये मैंने स्लाइड में बना रखी थी कि इससे उसका ये इस नेक्स्ट वर्स में बताना था कि, एक मिनट, दिख रही है मेरी ये स्लाइड? आई थिंक वो घूम रहा है। तो दो माया के ना 2 पोटेंसीज है, 2 फंक्शंस है। एक है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। इसका मतलब वो क्या करती है कि जैसे अब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, इंद्र का एग्जाम्पल लेते हैं। इंद्र को कर्स मिला था कि वो सुअर बन जाए जाके, तो फिर वो सुअर बन गया, फिर उसके बच्चे बच्चे हो गए और बहुत खुश था वो। फिर बाद में जब बृहस्पति जी ने देखा कि अरे यार, अब तो कितना टाइम हो गया, अब इसको वापस लेके आते हैं, इसको बोलते हैं कि तुम स्वर्ग के राजा हो। तो वो इंद्र के पास गए जो सुअर की योनि में था, तो उसको बोला कि इंद्र वापस आओ। तो उसने बोला नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। उन्होंने बोला तुम स्वर्ग के राजा हो और तुम क्या ये स्टूल खा रहे हो बैठ के? उसने बोला नहीं, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। वो कह रहा क्या क्या प्रॉब्लम है ये स्टूल खाने में, क्या प्रॉब्लम है, ये हमारा खाना है। तो माया की जो ये प्रक्षेपात्मिका शक्ति है, ये लिविंग एंटिटी को हमेशा ये फील करवाती रहती है कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं। तो इसी की वजह से हमें लगता है कि चाहे हमें इतनी मिजरीज आती हैं, उसके बाद भी लगता है हमें होप एक बनी रहती है, और हम इस शक्ति के अंडर रहते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, कंफर्टेबल है, अब आगे थोड़ा सा प्लेजर्स की हमें होप रहती है कि अब आगे ठीक हो जाएगा, और हम जो करें बहुत कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल लाइफ है। और दूसरी जो ये है आवरणात्मिका शक्ति, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये आवरणात्मिका शक्ति है जो हमें कवर करके रखती है, और ये इसकी वजह से हम बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। जो इंद्र का एग्जांपल दिया, इंद्र स्वर्ग नहीं जाना चाहता था, और जबकि वो स्टूल खा रहा है उसमें खुश है। और ये प्रक्षेपात्मिका शक्ति क्या है, जो थोड़ा बहुत जैसे अब भक्ति में आए, फिर उसके बाद अब जैसे हम कहते हैं ना, अरे नहीं यार, ये मोबाइल नहीं देखेंगे, अब मोबाइल को साइड पे रखेंगे, एक बारी मोबाइल चालू किया घंटा खा जाता है। फिर भी हम उसकी जगह ना हम बैठ के थोड़ा एक आध प्रभुपाद की हम बुक्स पढ़ेंगे, या फिर हम कुछ अच्छा रीड करेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा देर जैसे मोबाइल उठाया
और फिर उसके बाद रखा, जैसी बुक उठाई फिर माइंड उसमें गया मोबाइल में और फिर मोबाइल उठा लिया। तो वो लिविंग एंटिटी जो थोड़ा बहुत भी करते हैं ना, वापस उसको मटेरियल एग्जिस्टेंस में फेंकती है। तो ये माया की दो पोटेंसीज हम उसके अंडर हैं, इसलिए हमें लगता है बहुत कंफर्टेबल है। और रही बात भक्ति के लिए, पुण्य कर्म नहीं, काम पुण्य कर्म से हम मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं, सतोगुण में आते हैं। सतोगुण हमें हेल्प करता है। जब कोई सतोगुण में होता है तो उसको वो पीसफुल होता है, थोड़ा सा वो रेडी होता है थोड़ा भगवान के बारे में सुनने में, और क्या कहते हैं, और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा ठीक होता है। तो सतोगुणी व्यक्ति जनरली क्या होता है कि थोड़ा भक्ति में सतोगुण, लेकिन सतोगुण भक्ति नहीं करवाता। सतोगुण एक तरह से एक स्प्रिंग बोर्ड है जो हेल्प कर रहा है हमें भक्ति में। तो लेकिन सतोगुण भी बांध देता है। बांध कैसे देता है, उन्हीं का एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि चलो वो मानते हैं, चलो थोड़ा दान धर्म वो सब भी कर रहे हैं, तो जब सतोगुण में क्या प्रॉब्लम है कि वो भी जब हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो जाती है ना, हमें लगता है अरे हम बहुत नॉलेजेबल हैं, तो हम उस प्राइड में बंध जाते हैं। फिर हमें लगता है कि क्या ज़रूरत है, मेरे को ऑलरेडी इतना आता है, अच्छी इतनी लाइफ है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। तो पिछले लाइफ टाइम्स के हमारे चॉइसेस, हमारी इंक्लिनेशंस, हमारे अटैचमेंट्स, हमारी वासनाएं, वो सब क्या कहते हैं, हम उसकी उन्हीं के बेसिस पे हमारा एक सर्टन नेचर है, जो हमारा नेक्स्ट वर्स है बहुत अच्छा है एक्चुअली। उन्हीं की वजह से है हमारा सर्टन नेचर, और उन्हीं की वजह से हम लोग ये अपना जो कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं। तो यस, जब हम भगवान की कृपा, भक्त की कृपा से, मान लो कि पिछले जन्मों के नहीं हैं हमारे इतने पुण्य, लेकिन सुकृतियाँ हैं, तो हम भक्त की कृपा से या भगवान की कृपा से भी कई बारी क्या कहते हैं, हमें मिल जाते हैं और हम भक्ति में आ जाते हैं। जैसे कभी किसी ने प्रसाद खिला दिया, किसी को सुकृति दे दी उसको, और मंदिर ले आए, कीर्तन में एक बारी बैठा, सुकृति मिल गई। या फिर किसी ने वो भगवत गीता दे दी, श्रीमद् भागवतम दे दी, उसने एक बारी डिज़ायर की, चलो एक बारी पढ़ता हूँ, वो डिज़ायर करने से सुकृति आ गई। तो भक्त को मान लो मंदिर जाना था, तो उसने कहा चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ मंदिर, तो वो सुकृति, ऐसे ऐसे भगवान इतने दयालु हैं कि मतलब उसी से ही भगवान सुकृतियाँ बना देते हैं कि अब चलो आपकी जर्नी अब भक्ति की स्टार्ट हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत भी कुछ करने से हो जाती है। और फिर अपनी हमारे पास जो लाइफ की वजह से, हमारे वही संस्कार वासनाओं की वजह से भी हमारी चॉइसेस, हमारी इंक्लिनेशन, तो ले दे के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। मैं ऐसे सोचती हूँ, इतना बड़ा कोविड भी हो गया सामने, बट फिर भी यस, तो माया इतनी स्ट्रांग है ना कि मतलब वो लगता है कि नहीं ठीक है, कोविड हो गया तो क्या हुआ, ठीक। अब भूल जाते हैं ना, वो एक्चुअली वो वैराग्य होता है ना, 4 तरह का होता है, उसमें से जो फर्स्ट वैराग्य है ना, वो शमशान वैराग्य उसे बोलते हैं, यानी कि थोड़ी सी टेम्परेरी डिटैचमेंट। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है माता जी, यस, डर के मारे तो प्यार नहीं करना है राइट भगवान को कि कोविड हो गया अभी हमें बचने के लिए वो करना है, वैसा तो ठीक है, नहीं है एक राइट। लेवल पे स्टार्ट करने के लिए वो भी ठीक है। डर के मारे भी एटलीस्ट हम किसी भी तरह से अगर भगवान से जुड़ रहे हैं, हाँ वो लॉन्ग रन में नहीं, लेकिन एटलीस्ट चलो डर के मारे से, लेकिन जब हम भगवान के बारे में जब जानेंगे तो वो डर निकल ही जाएगा ना। कि क्योंकि कई लोग इसलिए आ रहे हैं कि अगर, कई लोग ये इसलिए भी आते हैं कि अगर हम भगवान का मंदिर नहीं जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, तो उसलिए भी आते हैं। लेकिन जब बाद में उनको पता चलता है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, भगवान कोई वो डंडा लिए हुए कोई स्ट्रिक्ट मास्टर थोड़ी है, भगवान इतना प्रेम करते हैं हम सबसे। और भगवान कह रहे हैं आई एम द वेल विशर, आई एम द फ्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। भगवान हम सबके डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। ये बृहद भागवतम में गोप कुमार की कहानी आती है कि जब गोप कुमार, बहुत लंबी है उसको शॉर्ट में, कि गोप कुमार पहले बहुत सारे लोकों में गए, फिर वो द्वारका, मथुरा, फिर फाइनली जब गोलोक वृंदावन में पहुँचे तो वो डोर पे ही कृष्ण उनके लिए भागते हुए आए। गोप कुमार एक लिविंग एंटिटी थे जो भगवान हमारी तरह ही यहाँ से भक्ति करके भगवान के धाम पहुँचे, और लंबी उनकी वो आती, लेकिन शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर उसके बाद भगवान भागते भागते वो डोर पे आए और भगवान रोने लग गए उनको देखकर, और भगवान ने बोला कि तुम आ गए गोप कुमार, मैं तो कितनी लाइफ टाइम से तुम्हारी वेट कर रहा था, मुझे लगा था तुम अब आओगे, तुम अब आओगे, तुम अब आओगे। और भगवान इतना रोए कि रो रो के भगवान उसे गले लगा और भगवान ही बेहोश हो गए। मतलब इतना खुश होते हैं भगवान जब हम लिविंग एंटिटी
भगवान को चूज़ करते हैं, भक्ति करते हैं और भक्ति करके भगवान के धाम पे हम पहुंचते हैं, तो हमसे ज़्यादा भगवान डेस्परेटली हमारी वेट कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान से बस वही है ना, हमारे अपने कंसेप्शन, इस मटेरियल वर्ल्ड के कारण हमारे अपने कंसेप्शन, बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं। हम अपने डर, अपना वो सब भगवान पे प्रोजेक्ट करते हैं। किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ है तो वो फिर भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। किसी को डर एंग्जाइटी है तो फिर उसको भगवान से भी डर और एंग्जाइटी लगेगा। कोई रिलेशनशिप में अगर किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, उसको बताया जाए कि भगवान के साथ संबंध बना लो, तो वो वहाँ पे भी डरेगा। उसको वो सब चीज़ें, मटेरियल इम्प्रेशन, वो सब चीज़ें ट्रिगर करेंगी। तो इसलिए जब हम इन सब के बावजूद भी अगर हम भगवान की भक्ति में, भगवान की शरण में आते हैं, तो भगवान ये सब हमारे धीरे धीरे दूर करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा वर्स है, राइट। तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं इनिशियली। एस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली माधुर्य कंदम्बनी में 2nd चैप्टर में भी ये बताते हैं, 2nd या 3rd चैप्टर था, कौन सा था, कि उसमें बताते हैं कि जो ये श्रद्धा भी अलग अलग तरह की होती है। लौकिक श्रद्धा, अलौकिक श्रद्धा। तो अलौकिक श्रद्धा क्या है? जो श्रद्धा शास्त्रों पे बेस्ड नहीं है, यानी कि जो किसी के डर के कारण, किसी के प्रेशर के कारण, और या फिर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है और भक्त भी है, तो अच्छा चलो उससे हम इम्प्रेस हो गए, इसलिए भी भक्ति में आ गए। वो भी बुरी नहीं है, लेकिन ये है कि लॉन्ग रन में अगर तो हमारी वो श्रद्धा कोमल रही, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तो लॉन्ग रन में जाकर फिर वो शेखी फेथ होगी, तो लॉन्ग रन में हम उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। बट दैट इज़ ऑल्सो एक लेवल पे वो भी सही है। अलौकिक श्रद्धा भी एटलीस्ट भगवान की शरण में तो आए फिर। बट लौकिक श्रद्धा है कि मतलब अब फिक्स्ड कन्विंस हो गए, कृष्ण सब कुछ है, अब उसको कोई आके कितना भी बोल दे, भगवान भी अगर आके बोल दे कि मैं ये हूँ, मैं वो नहीं, वो तब भी नहीं मानेगा। एनीवेज भगवान आके नहीं बोलेंगे, लेकिन पॉइंट कहने का कि उसकी फेथ इतनी स्ट्रांग होती है शास्त्रों के बेस पे, जिसकी श्रद्धा होती है। इसलिए शास्त्र पढ़ने हैं, बिकॉज शास्त्र से हमें पता चल रहा है कि भगवान क्या है, उनकी क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या टीचिंग्स है, भगवान कौन है, उनकी क्या महानता है, उनकी क्या पोजीशन है। तो जब हम ये सब शास्त्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो तब हमें रियलिटी पता चलती है। हमारे कंसेप्शंस, हमारे ये मटेरियल जो हम अभी जिनमें जाल में बंधे फंसे हुए हैं, इन जालों में, वो धीरे धीरे हटते हैं, वो कवरिंग्स हमारी धीरे धीरे हटती हैं भगवान की कृपा से। तो भगवान अपने आप को हमें प्रकट करते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, वही सेम रिपीट कर रही हूँ, कि जो ये शास्त्र हैं, ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम है, ये कोई नॉर्मल किताबें नहीं है। ये पर्सोनिफाइड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटिटीज़ हैं। तो जितना हम इनको पढ़ते हैं और चैंटिंग करते हैं, सुनते हैं, तो भगवान ये प्रकट होते हैं हम पे, भगवत गीता प्रकट होती है। ये एक यही श्लोक जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो 10 बारी 100 बारी पढ़ेंगे तो हर बारी नया मीनिंग आएगा, क्योंकि वो इनर मीनिंग क्या होते हैं, रिवील होते हैं। बिकॉज हमारी कॉन्शियसनेस जब प्यूरीफाई होती है, इनर मीनिंग रिवील होते हैं। तो इसलिए हमें जो भी भक्त हैं, हमें भक्तों से सुनना है और पढ़ना भी है, खुद भी पढ़ना है। जो युगाज में सतयुग ही अच्छा है ना? युगाज में कलयुग गोल्डन पीरियड, कलयुग अच्छा है, क्योंकि सतयुग में तो लोग बैठ के 1-1 लाख की, जो अगर सतयुग के लोग अगर देखेंगे, कलयुगा में बहुत डिग्रेडेड एज है कलयुगा, लेकिन वो देखेंगे अरे हम तो 1-1 लाख साल तपस्या कर रहे थे, 60-60 हज़ार साल, और तब जाके हमें वो रिज़ल्ट मिल रहा था। और वो त्रेता में वो 10-10 हज़ार साल की उनकी एज थी, तो वो भी इतनी इलेबोरेट, सॉरी सतयुग में तो मेडिटेशन थी, फिर त्रेता में क्या था, सतयुग में मेडिटेशन, त्रेता में द्वापर में थी, सॉरी त्रेता में यज्ञ, यस यज्ञ, वो भी बहुत इलेबोरेट यज्ञ, द्वापर में बहुत इलेबोरेट डेटी वर्शिप, इतने मंत्रों के साथ। तो कलयुग में केवल एक ही मंत्र करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो मंत्र सारा फल दे देगा हमें, भगवान के धाम भी पहुंचा देगा। कोई हज़ारों सालों की तपस्या कुछ नहीं करना। तो एक तरह से डिग्रेडेड एज है, लेकिन इस डिग्रेडेड एज का भी अपना फ़ायदा है कि वो भगवान ने सब सिंपल कर दिया। पता है कि लोग ना शास्त्र पढ़ पाएंगे, वेद वो सब पढ़ने की उतनी बुद्धि नहीं है, तो फिर क्या करें। तो जब ऐसी डिग्रेडेड एज हो जाए, तो फिर इजी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे इजी चीज़ दी है, तो हमें बस उसको पकड़ के रखना है। चैंटिंग जितनी करेंगे, उतनी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम समझ आएगी, प्लस जितना हम सुनेंगे और खुद भी पढ़ेंगे।
क्योंकि ये हम एसोसिएट कर रहे हैं, हम प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम ये प्रभुपाद के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ये मुंडेन तो प्रभुपाद हमें अपनी एसोसिएशन दे रहे हैं, तो इसलिए जब हम पढ़ के सुन के आचार्य उसकी एसोसिएशन लेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस भी हमारी एलिवेट होगी। यस यस। तो एक ऐसे भी तो होता है ना, आजकल वुमेन बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो इसके लिए भी भक्ति में नहीं आते हैं ना, ये भी अब एक वो होता उनकी है ना। चॉइस है। काफ़ी ऐसी तो वुमेन है जो भक्ति में है और करियर ओरिएंटेड भी है, करियर भी अपना संभाल रही हैं, घर भी, अपनी अपनी फिर चॉइस है, अपने अपने संस्कार हैं, वो सब जो अभी डिस्कस किया। अपनी चॉइसेस भी, हमारी अपनी चॉइस भी है ना कि हमें क्या। तो यहाँ पे इस वर्ष में हम यही पढ़ रहे हैं कि नुकसान किसी का नहीं है। अगर हम नहीं मान रहे भगवान के लॉज को तो नुकसान सिर्फ हमारा है, किसी का नहीं है दुनिया में। तो इसलिए जब शास्त्र हमें चक्षु देते हैं, ये इंटेलिजेंस देते हैं कि समझने की, करने की क्या सही है क्या गलत है, तो अदरवाइज़ हम अपने माइंड के लेवल पे अगर हम ऑपरेट करते हैं तो फिर अपने लोअर नेचर से हम ऑपरेट करते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, बिटरमेंट, इल्यूजन, उस सब से ऑपरेट करते हैं। फिर कभी किसी को ब्लेम, कभी खुद विक्टिम बन जाएंगे, कभी ये कभी वो, तो उससे जो कर्म करेंगे फिर उसमें कर्मा साइकिल में फंसते जाएंगे। और जब हम निष्काम कर्म योगा करेंगे, यानी कि भगवान को सेंटर में रखते हुए सब कुछ करेंगे, भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, यानी भगवत गीता में जो हम सुन रहे हैं, अपने आचार्य से, गुरु से जो सुन रहे हैं वो फॉलो करेंगे, तो उससे उसका फ़ायदा यही मिलेगा। भगवान अभी 31 वर्ष में बोल रहे थे कि वो कर्मा साइकिल से फ्री हो जाएगा, तो हम फ्री हो जाएंगे। और फिर फ्री होने का मतलब फिर कहाँ जाएंगे? जो भगवान को मान रहा है, भक्त है, फिर वो भगवान के धाम जाएगा। फिर जो नहीं मानना चाह रहा, फिर वो इस कर्मा साइकिल में घूमता जाएगा जब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाती, जब तक उसकी सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं मिलेगी जब तक वो एक लेवल फ्रस्ट्रेशन का नहीं आता कि बस अब मेरा हो गया। जब वो बोलेगा ना बस अब मेरा हो गया, मुझे इसके बियॉन्ड सोचना है, तो फिर अपने आप भगवान उसका भी अरेंजमेंट कर देंगे। अभी उनकी इच्छा नहीं है तो फिर भी अगर हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम अपनी तरफ से इंटेलिजेंटली उनको थोड़ा बहुत प्रसाद देकर, उनको इनवाइट करके मंदिर में हम थोड़ा बहुत ये चीज़ें कर सकते हैं। हम उनको भगवत गीता क्लासेस, श्रीमद् भागवतम क्लासेस में इनवाइट करें, तो अगर फिर थोड़ा उनको भगवान की उससे कृपा भी मिलेगी और वो सुनेंगे। और इनिशियली इतना अट्रैक्शन, इतना टेस्ट नहीं आता, बट दैट्स ओके, धीरे धीरे अपने आप जुड़ जाएंगे। अगर वो थोड़ा सा उनकी जो डिज़ायर्स बदलेंगी, भगवान की तरफ भी अगर उनकी कोई डिज़ायर हुई तो भगवान अपने आप अरेंजमेंट उनके लिए कर देंगे। भगवान तो तैयार बैठे हैं, बस हमें बस मुंह भगवान की तरफ मोड़ना है। हम बस भगवान से मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, भगवान रेडी बैठे हैं। तो इसलिए भगवान देखते रहते कैसे किसको मैं किसी भक्त से मिलाऊं, कैसे मैं इसको वो करूं, तो भगवान रेडी बैठे हैं, बस हमें रेडी होना है। ओके, यस, तो थैंक यू नेहा। वो तो मैंने थोड़ा बहुत तो किया, उनको घर पे बुलाया था, प्रसाद बना के थोड़ा खिलाया उनको। हम हमेशा यही अपनी कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको बताएं, प्रसाद उनको खिलाएं, मंदिर में इनवाइट करें, क्लासेस में उनको इनवाइट करें, हम ये कर सकते हैं। और प्रेशर ना डालें, बिकॉज जो इनिशियली जो नए लोग होते हैं उनको बड़े प्रेम से, क्योंकि हमने पीछे ही वर्स पढ़ा था, ओनली गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ। कौन सा नंबर था, 25 या पता नहीं, याद नहीं आ रहा, कि हमें कैसे उनको एंगेज करना है कि गुड इंटेंशंस इनफ नहीं होने चाहिए। हमारा बिहेवियर सटल प्रीचिंग कर देता है, तो हमें उनको प्रेम के साथ उनको जोड़ना है, बिकॉज प्रेम से लोग खिंचते हैं। तो लोगों पे अगर हम प्रेशर डालते हैं तो फिर वो लोग भाग जाते हैं, हम वो डिससर्विस कर रहे हैं। तो प्रेम के साथ उनको, और कि ये कोई वो नहीं है कि आपका कुछ खो रहे हो। आप हम बोल सकते हैं आप हरे कृष्णा महामंत्र जो आप करो करते रहो, बस ये ऐड कर लो, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, और हम उनको थोड़ा सा इनकरेज कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेम से, ठीक है ना। तो एक्चुअली वही हेल्प करता है। ओके, तो a disobedient person, however great he may be, ignorant of his own self and of supreme Brahman, Paramatma and personality of Godhead, due to the vacant heart. तो बेसिकली जब हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते, तो यहाँ पे क्या है कि वो बोल रहे हैं कि ड्यू टू द वेकेंट हार्ट, क्योंकि हार्ट में सेटिस्फैक्शन नहीं है, हार्ट में
वो कभी नहीं मिलेगी। एक डार्कनेस और एक खालीपन हमेशा हार्ट में रहेगा। और फिर वो भगवान से एनवियस हैं और इग्नोरेंट ऑफ ओन सेल्फ, खुद भी ये भी नहीं पता कि हम कौन हैं, और ये भी नहीं समझते कि ब्रह्मन परमात्मा और ये भगवान। तो फिर वो जो डिसोबीडियंट है, फिर वो उनके हार्ट में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। देयरफॉर देयर इज़ नो होप ऑफ परफेक्शन ऑफ लाइफ। एक्चुअली हम क्या है, हम परफेक्शन ऑफ लाइफ देखते हैं मटेरियल सक्सेस से। पिछले जन्मों के पुण्य कर्म हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मटेरियल लाइफ कंफर्टेबल है, लेकिन वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह ना पुण्य कर्म। तो आपको अगर 50,000 क्रेडिट कार्ड में है और आपने $50,000 अगर आपने ख़त्म कर दिए और आप घूम आए, आपने शॉपिंग कर ली, फिर अब आप सोच रहे हो कि अब मैं कुछ और करूं, तो फिर आपका ज़ीरो बैलेंस है। तो फिर अब आपको वही वापस से वो कर्मा साइकिल में, और कोई गारंटी नहीं है कि अभी आपकी अच्छी लाइफ थी और आगे जाके भी अच्छी मिले। आगे जाके अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो कोई और योनि, जानवर की योनि या फिर इंसान में ही बहुत नीची योनि की, उनके अंदर इतनी वो है ही नहीं, चेतना ही नहीं है कि करना क्या है, इतने इग्नोरेंट। तो ऐसे कोई भी योनि मिल सकती है, तो उनके लिए परफेक्शन है ही नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इधर मायावादी वगैरह सब आ जाते हैं, तो वो कभी लाइफ में मटेरियली हो सकता है कि उनको हमें लग रहा हो, लेकिन वो एक लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। और ये बिकॉज़ भगवत गीता में हमें भगवान बताते हैं सेकंड चैप्टर में कि वाम सांस जीर्णानि यथा विहाया नवानी गृहणाति नरोपरानी। ये आई थिंक 22nd वर्स है सेकंड चैप्टर का, कि जो सोल है मटेरियल वर्ल्ड में एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी ले लेती है। तो जब तक हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में है, तब तक आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती रहेगी। अगर हम मुक्त हो गए तो वो भगवान के धाम में जाएगी, तो फिर वो वही बॉडी मिलती जाएगी। अभी ये मटेरियल लाइफ में भी ठीक है, लेकिन आगे अगर अच्छे कर्म किए तो थोड़ा बहुत ठीक, नहीं किए तो फिर ख़राब। तो फिर वो उसमें परफेक्शन नहीं आएगी। मटेरियली भी आगे जाके कोई होप नहीं है ना कि आगे जाके मटेरियली भी ठीक हो। स्पिरिचुअली तो फिर क्या कहे। और वो एकदम एक तरह से इतनी इग्नोरेंस में अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली, कि वो हार्ट की सेटिस्फैक्शन के लिए इतनी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ हार्ट की सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही। और हम भागवतम में पढ़ रहे थे कि जो हमने श्लोक पढ़ा था कि जब हम भगवान की कथा या श्रीन्वताम पुण्य श्रवण कीर्तना, तो जब हम भगवान की कथा वगैरह सुनते हैं तो उससे हमारी हार्ट में सेटिस्फैक्शन आती है। ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अभी जो हम ये लास्ट वीक हमने श्लोक पढ़ा था कि जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो उससे हमारे हार्ट में भी सेटिस्फैक्शन आती है। दैट इज़ द पॉइंट। और ये ब्रह्मन परमात्मा और भगवान बताने की ज़रूरत है या ये क्लियर है? ये क्या है जो यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान? परमात्मा तो हार्ट के इनसाइड होते हैं। यस, तो ब्रह्मन क्या है, मैं फिर भी चलो बता देती हूँ। ब्रह्म जो मेन तो भगवान है, उनके जो शरीर की जो तेज है उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। तो जो मायावादी हैं, हमने एक क्लास में भागवतम में पूरा सेशन इसी पे डिस्कस किया था कि मायावादी का क्या फंडा होता है, और ये शंकराचार्य जो स्वयं भगवान शिव है वो क्यों आए थे, उन्होंने मायावाद क्यों फैलाया। तो वही है। तो जो ये मायावादी होते हैं, और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो मानते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, फिर वो 10 मिनट्स रह गए, तो उनका यही मानना होता है कि जो भी हमें भगवान में लीन होना है तो वो जाके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो एक तरह से इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम जो, जैसे अगर हम घर के अंदर बैठे हैं और सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो जो सूर्य को नहीं जानता फिर वो कहेगा हाँ यही सूर्य है, लेकिन वो कंप्लीट उसकी नॉलेज नहीं है, ये कंप्लीट सूर्य नहीं है, सूर्य की किरणें हैं ये। और फिर जो परमात्मा है, तो जो ये लोग कहते हैं कि हर कण कण में भगवान है, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, तो कण कण में भगवान है, नो डाउट, यस, लेकिन परमात्मा हर कण में है, तो ऐसे ही हमारे हृदय में भी विराजमान है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अब जो वो घर के बाहर गया, उसने देखा कि एक आसमान में एक डिस्क है, एक गोला है, तो उसे पता चला अच्छा ये सूर्य, ओ ओके। तो
ये परमात्मा का फंडा है। और फिर उसके बाद, और मैं भी भगवान तुम भी भगवान, ये गलत है। बिकॉज भगवान भगवत गीता में बोलते हैं नोबडी इज़ ग्रेटर देन मी, नोबडी इज़ इक्वल टू मी। तो हम भगवान कभी नहीं बन सकते। भगवान केवल कृष्ण है और वही रहेंगे हमेशा। और फिर उसके बाद भगवान ब्रह्मन परमात्मा, फिर भगवान। जो भक्त होते हैं वो ये उनको पता होता है कि कृष्ण ही भगवान है। फिर जब कोई, मान लो कि अब वो सूर्य लोक कोई गया तो उसने देखा वहाँ पे एक पर्सनालिटी प्रेजेंट है, तो फिर वो उनको समझ आता है कि अरे एक्चुअली में सूर्य देव तो ये है। तो ऐसे ही जो भक्त हैं उनको पता है कि भगवान एक पर्सन है, और भगवान के साथ हम 5 रसों में डील कर सकते हैं, और भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए तो फिर हम लोग भक्त सेटिस्फाई क्यों फील करते हैं, बिकॉज भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, इसलिए भक्त सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। बिकॉज हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, तो हमें भी कोई ऐसा चाहिए जो हमारे इमोशंस सेंटिमेंट्स को फील करके उसको रेसिप्रोकेट करे। तो भगवान वही कर रहे हैं, बिकॉज भगवान स्वयं एक पर्सन है। तो फिर इसलिए जो जो भक्त है उनका टॉप मोस्ट वो रियलाइजेशन है। ये 3 तरह की रियलाइजेशंस है, लोग इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भगवान को एज अ पर्सन समझता है, भक्ति करता है, तो उसकी वो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है। ओके, आई थिंक किसी का अगर कुछ डिस्कशन है, बिकॉज नेक्स्ट वर्स बहुत अच्छा वर्स है, बहुत अच्छा वर्स है। जो यही सब अभी हम बात कर रहे थे ना, ये इम्प्रेशंस की हमारे, ये जो कि यहाँ पे भगवान वो बोल रहे हैं कि हर कोई अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। 3 गुणों के अंडर हम हैं, तो वो भी है कि वो भी फंडा है कि फिर वो 3 गुणों के भी अंडर हैं। फिर जिस गुण में होते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उस हिसाब से फिर जैसे हमारे संस्कार हैं उस हिसाब से भी लोग एक्ट करते हैं। तो वो फिर जो बड़े पैशनेट होते हैं, जैसे रजोगुण में या तमोगुण, रजोगुण में है स्पेशली, वो बड़े पैशनेट होते हैं। आई थिंक 7 मिनट्स है। तो रजोगुण में जो होते हैं वो बड़े पैशनेट होते हैं, यानी कि अपना बस ऑफिस गए, काम किया और हमें ये बनना है वो बनना है। गलत नहीं है उसमें कुछ, लेकिन केवल हमें मटेरियली ये सोचते रहना और भगवान को इग्नोर करना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। पैशनेट होने में गलत नहीं है। तो जो जनरली ये रजोगुण में होते हैं वो बड़े पैशनेट होते हैं, और बस अपना कैसे हम वो कर्म कैसे ऊंची पोजीशन पे पहुँचे और कैसे हम यहाँ पे सुख ले। और फिर जो तमोगुण में होते हैं वो और इग्नोरेंस में होते हैं। वो जो रजोगुण वाले हैं उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलती है, अरे हाँ हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं ऑफिस में, और एक दूसरे की टांग खींचना, नीचे गिराना, वो सब चीज़ें करते हैं और उनको लगता है हाँ सही है। थोड़ा बहुत उनको पता होता है, थोड़ा बहुत दान पुण्य वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देवी देवताओं को मान लेते हैं। और जो तमोगुण वाले होते हैं वो बिल्कुल ही इग्नोरेंस में, और दूसरों को चीटिंग करना, और पूरा वो क्या कहते हैं इंटॉक्सिकेशन में, और उसमें भी उनको बड़ा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होता है कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। और लेकिन वो सुप्रीम को लेकर, भगवान को लेकर बिल्कुल इग्नोरेंट होते हैं। एटलीस्ट रजोगुण वाले थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये तमोगुण वाले बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए सतोगुण में जब हम आते हैं तो हम थोड़ा सा रेडी होते हैं सुनने के लिए, इसलिए भक्ति करने के लिए सतोगुण में आना ज़रूरी है। किसी की और कोई डिस्कशन? आई थिंक नेक्स्ट वर्स फिर नेक्स्ट क्लास में ही हम करेंगे। तो मैं मोस्टली नेहा, मुझे ऐसे लग रहा है शायद नेचर से बाउंड अप होते हैं, और जो उनके संस्कार होते हैं जैसे वो, जैसे हमारे भी तो ऐसे ही थे ना, हम भी तो बचपन से कहाँ थे भक्ति में, हम भी में आए तो ही हुआ। यस भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें पता चला, फिर हम जुड़े, और फिर भगवान से एक बार कोई जुड़ता है तो फिर छोड़ नहीं पाता। इस लाइफ टाइम में तो किसी ना किसी में तो आ ही जाएगा। तो बेटर है ना, क्यों वेस्ट करें, क्यों अपना डिले करते रहे, क्यों अपना सफ़र करते रहे। ये मटेरियल वर्ल्ड में भी तो लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना, चाहे डेली ऑफिस जा रहे हैं, ये करना वो करना। तो बेटर है कि माला, भगवान की माला में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्ट्रगल कर ले। बिकॉज वो जो आपने 31 वर्स में बोला कि वही हमें जैसे भाव आया कि हमें भी एंजॉय करना है, तो इसके लिए भगवान जी ने ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया हमारे लिए।
तो बट मैं ऐसे यस सोच रही थी कि ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसे क्यों नहीं क्रिएट किया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ही है ना, वहाँ पे फिर भगवान के साथ रहो ना, अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना है तो फिर हाँ हाँ, भगवान ने वो नहीं बना वो रखा है ना, फिर वहाँ पे नहीं वापस वही जाओ। सही बात है, बट जैसे हम नीचे आए और यस हमारी कॉन्शियस इतनी खराब होती गई, तो यस अगर जैसे हम यहाँ पे भी अगर प्योर होते, जैसे हाँ हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, तो मतलब इतना खराब नहीं होता ना, इतनी मिजरीज नहीं हमारी होती। चॉइस है हमारी, अब फिर उसमें भी स्वतंत्र इच्छा, हमारी अभी भी चॉइसेस है, हम ले पा रहे हैं अपनी चॉइसेस। तो कौन क्या चॉइसेस ले रहा है, और वो चॉइसेस भी फिर उसके पीछे भी फैक्टर्स है, वही सब। एक किसी का अपना स्वभाव बन गया है, नेचर बन गया है, प्रकृति के 3 गुणों की वजह से, पुराने हाँ संस्कारों की वजह से, वो सब फैक्टर्स है, हमारे सबके अपने बैगेज हैं। लेकिन स्टिल जब हम भगवान को चूज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो इम्प्रेशंस हमारे, वो चीज़ें धीरे धीरे मिटती हैं, ख़त्म होती हैं, और हमारी अच्छा कॉन्शियसनेस प्योर होती है। हम प्योर ही कॉन्शियसनेस के थे, यहाँ पे आए इम्प्योर हुए, तो धीरे धीरे जो हम अभी कर रहे हैं उससे क्या होगा, हमारे मटेरियल इम्प्रेशन रिप्लेस होके स्पिरिचुअल इम्प्रेशन से रिप्लेस होंगे। तो जब स्पिरिचुअली इम्प्रेशन से रिप्लेस होंगे, बिकॉज अभी क्या है कि हम थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एक नेचर, एक स्वभाव बन चुका है अब। वो जो इतने लाइफ टाइम से, बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे है, करोड़ों सालों से यहाँ पे है, तो वो सारी अटैचमेंट्स, वो वासनाएं, वो इम्प्रेशन सारे माइंड में हैं। उसकी वजह से हमारा एक सर्टन नेचर है, फिर ये प्रकृति के 3 गुण उसके अंडर आके और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो उसकी वजह से भी फिर हमारा एक नेचर, एक बिहेवियर, टेंडेंसीज हमारी बन गई है। उनको अभी नेक्स्ट वर्स इसी के बारे में है कि उनको भगवान कह रहे हैं कि फिर इंद्रियों को आर्टिफिशियली दमन करके क्या करोगे, जब ये सब नेचर ही बना हुआ है। तो इसलिए बड़ा अच्छा वर्स है, उसका लोग गलत मतलब भी ले लेते हैं कि ठीक है दमन मत करो, फिर जो करना है वो करो, लेकिन वो मतलब नहीं है भगवान का। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यही सब इसलिए मुझे अच्छा लगता है, वो 30, 33, 34 भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं 33, 34 में, फिर 35 में भी, 35 में क्या था कुछ याद नहीं आ रहा। माता जी सवाल पूछ रही कि अगर भेजना था तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पैरेलली कुछ ऐसा कुछ बना देते। तो उसमें तो यही है कि जो क्रिमिनल क्राइम करेगा उसे अमेरिका तो भेजा नहीं जाएगा, जेल ही भेजा जाएगा उसे, तो कि या तो अमेरिका रह ले, सुखी से रह ले वहाँ पे, तो उसे जेल ही भेजा जाएगा। तो वही यस, चक्कर है माता जी। लेकिन ऐसे हमने कुछ क्राइम थोड़ी ना किया था, हमने तो नहीं, सिर्फ भगवान से सोचा ईर्ष्या था करी है ना, तो अभी भगवान तो वही से तो ईर्ष्या क्राइम है ना। करें। यस, नहीं, और भगवान जी ने कुछ ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें यहाँ पर ही सारी सुविधा मिल जाए तो हम थोड़ी फिर हाँ, भगवान ये के बात पास तो जाना सही, बिल्कुल सही चाहेंगे बात है। ना। फिर से सीरियसली क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे, यहीं पे कंफर्टेबल है, क्यों जाए। हाँ वही। नहीं, जो जैसे मतलब ये चल रही है दुनिया, मतलब इतनी खराब नहीं होती, मेरा वो मतलब। तो वो माया की वजह से हमें ख़राब नहीं लगती, क्योंकि अब देखो अब आए हैं, अब एकदम टॉर्चर, अब क्रिमिनल्स को इतना टॉर्चर नहीं किया जाता, उनको मौका दिया जाता है कि आप ट्रांसफॉर्म हो, अगर आप सुधर रहे हो तो फिर थोड़ी सज़ा कम हो जाती है, अगर नहीं सुधरोगे तो फिर उसके बाद टॉर्चर मिलेगा, तो वो फंडा भी तो है। नहीं, जैसे सतयुग में कैसे लोग मेडिटेशन पे ही ध्यान देते थे, मतलब वो अच्छे उनकी लोग थे ना चेतना उनकी और कलयुग की चेतना में ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, कॉल तो कट वही जाएगी आई थिंक। बट माता जी, मैं ना वो और एक प्रवचन में आज ही सुबह सुन रही थी, एक प्रभु जी कॉल बोल रहे थे। कटने वाली है, बोल सकते हो, कॉल हाँ, कटने वाली है। कलयुग से ना बहुत इजी कर दिया है। जैसे वो बोल रहे थे कि 10 साल मेडिटेशन करके जो मतलब फल मिलता है, वो अगर रामेश्वरम में आप एक बार नहाते हो कलयुग में तो वो फल मिलता है। वो आज ही मैं मॉर्निंग में वो ओके, सुन रही थी। तो कलयुग में बहुत इजी कर दिया, वही राइट तो हमारे। बोला, एक मंत्र दे दिया, बस एक मंत्र और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र करना, वो इजी कर दिया भगवान ने, क्योंकि डिग्रेडेड एज है, फिर पता है नहीं कर पाएंगे, तो वो एक मंत्र दे दिया, उसी को ही हमें पकड़ना है, उसी में स्ट्रगल, वही मैंने बोला ना, उसी में हम स्ट्रगल कर ले वो बेटर है। मटेरियल वर्ल्ड में स्ट्रगल करने की बजाय उस जाल में फंसते रहेंगे, इसी वजह ये करके हम धीरे धीरे इस जाल से बाहर ही निकलेंगे। एक घना जंगल है मटेरियल वर्ल्ड, जिसको हम पार नहीं कर पाएंगे।